से क्वार्टर शेप अप हुआ है, ग्रोथ में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, थोड़ा एक स्लो डाउन हुआ है, क्या आपको लगा ये कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था इतना ज़्यादा स्लो होना Q1, और अगले 3 क्वार्टर में क्या आपको लगता है अभी भी अनसर्टिनिटी बनी हुई है? सो अगर आप ये क्वार्टर का ग्रोथ देखें तो एक बड़ा पोर्शन जो है वो जो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे इंडिया ज्योग्राफी में, which was being delivered on a very massive scale and on an accelerated basis, and we had called it out. 100,000 sites डिलीवर करने की थी, उसमें से प्रैक्टिकली 90-95,000 हो गई थी, बाकी कुछ एक अभी हुई है। सो वो कंसिडरेबल रैप डाउन था। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट देखें वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा था। वो मार्केट में जो डी ग्रोथ है सीक्वेंशियल हैज़ बिन 50 बेसिस पॉइंट्स, एंड अगर वो देखें एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले इट इज़ वेरी नियर। अभी अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें सो जब हमारा व्हेन वी वेंट इनटू द क्वार्टर वी एक्सपेक्टेड ग्रोथ टू कम इन, बट जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उससे क्लाइंट्स हैव बीन कॉशियस। सो हमने कुछ अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पे प्रेशर देखा, हमने देखा कस्टमर्स डिसीजंस डिले कर रहे हैं एंड प्रोजेक्ट डिफरल्स कर रहे थे। वो मेनली मई और जून में दर्शित हुआ, and that is what sums up the performance. We expect that as decisions get taken whichever way and clients know that that is the way forward rather than a start pause situation, I think things should improve. We still believe कि international markets लास्ट ईयर से बेटर ग्रो करने। ट्रेड वॉर सिचुएशन है, मैक्रो अनसर्टिनिटी है, यूएस में एक रेट कट भी बचा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं मैक्रो फ्रंट पे। तो अगर आपको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़े आपके सेक्टर्स को तो गुड बैड अगली किस तरीके से करेंगे Q1 के लिए और फुल ईयर के लिए कैसा रहेगा चीज़, स्पेशली BFSI? आई थिंक जो सेक्टर्स Q1 में भी एंड आई थिंक वो फुल ईयर के लिए भी जो करंटली इम्पैक्टेड है सिग्निफिकेंटली हैव बिन कंज्यूमर बिजनेस, जो रिटेलर्स और वो बिजनेस ग्रुप है, क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड है ग्लोबली। सो वो बिजनेस ग्रुप, उसमें फिर ट्रैवल एयरलाइंस और वो भी आ जाता है, सो वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड है। दूसरा इम्पैक्टेड वर्टिकल है वो कम्युनिकेशंस एंड मीडिया, CMI जो हम बोलते हैं, जहाँ पे टेलकोस और वो सब आते हैं। सो एक्सेप्ट फॉर इंडिया, इंटरनेशनल मार्केट्स में वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है और वो इम्पैक्टेड है। Lastly, autos have been impacted. So overall, with that, manufacturing and with the trade situation, auto companies globally seem to be very cautious. So ये 3 sectors are significantly impacted. जो ग्रोथ देखी है मैन्युफैक्चरिंग ने, इन स्पाइट ऑफ ऑटोज बीइंग इम्पैक्टेड, हमने ग्रोथ देखी मैन्युफैक्चरिंग में। ERU रिलेटिवली ओके है एंड टेक एंड सर्विसेज हैज़ बीन डूइंग गुड, सो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जारी है। BFSI एंड हेल्थ केयर शुड इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड। ओके मिलिंद, एक क्वेश्चन आपके लिए। हर पहली तारीख को TCS का एम्प्लॉई एक SMS के लिए रुकता है, अपने इंक्रीमेंट्स के लिए रुकता है। तो लास्ट क्वार्टर आपने कहा था कि इस क्वार्टर शायद इंक्रीमेंट्स हो जाएंगे और अप्रेजल लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इस टाइम क्यों नहीं हुआ वो, और क्या आपको लगता है कि ये फुल ईयर ऐसे ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ हाइक्स? जैसा समीर ने कहा कि थोड़ा बिजनेस सिचुएशन में जो वॉलेटिलिटी है उसके कारण हमने अभी भी डिसीजन नहीं लिया है उसके लिए, और जैसे ही हम डिसीजन लेंगे वो आपको बताएंगे। बट कब लेंगे आप? जल्द? जैसा ही समीर बताएगा कि अच्छा है, जैसे सुधार होगा। द्वारित आपले